नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रीतिकाल के टॉपिक में रीति सिद्ध काव्य को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कृपा राम कृत हित तरंगणीय बिहारी सतसई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह एक अत्यंत प्रौढ़ कृति है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई। लालू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर की मानी जाती है। जो बिहारी सतसई उस पर सबसे प्रमाणिक टीका जगन्नाथ रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका ग्रंथ का नाम बिहारी रत्नाकर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिनियाँ लिखकर अपनी शहीदता से का परिचय दिया है। मुंशी देव प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों को उर्दू शेरों में अनुवाद किया। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कृष्ण छवि हैं। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर शैवीय छंद लिखे हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी है। बिहारी सतसई के मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 713। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713। इसमें 600 दोहे श्रृंगारिक और शेष भक्ति नीति के प्रस्तिपरक। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किया। किसने पीयूष वर्षी मेघ से बिहारी की तुलना की है? राधाचरण गोस्वामी जी ने की है। रेवर्ड रेड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता माना है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता जो कौन है? मिश्र बंधु है। जो ये विवाद है कि देव बड़े कवि है या बिहारी, इनके जन्मदाता कौन है? मिश्र बंधु है। कविवर सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी है। सेनापति के कवित्र रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद विरह के प्रसंग में षड ऋतु वर्णन और तथा चमत्कार चारुत्व हिंदी साहित्य में अनुपम है। सेनापति जैसे ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया। सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार का अद्भुत क्षमता। रसनिधि को वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। जो रसनिधि उनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह है। इन्होंने रस हजारा नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें बिहारी सतसई की बाती दोहा छंद है। रसनिधि कृत रसनिधि सागर और 12 मासा ग्रंथ भी। रसनिधि सागर में फारसी पर अधिक प्रभाव हुआ। पजनेश की फुटकल कविताओं का संग्रह पजनेश प्रकाश है। इनकी रुचि नक्शी के वर्णन की ओर अधिक है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का प्रयोग है। रीति सिद्ध कवियों में द्विज देव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। ये श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि है। जो द्विज देव है वो रीति सिद्ध काव्य के अंतिम प्रसिद्ध कवि है। इनका पूरा नाम महाराजा मानसिंह द्विज देव था। द्विज देव कृत श्रृंगार बत्सी और श्रृंगार लतिका है। इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर है। रीतिवादी आलोचक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखी है। उसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया। रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। रीतिवादी आलोचक में पद्म सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकुटु कहा। अब करते हैं रीति मुक्तक काव्य। आलमकृत माधव नाल काम कंदला रस श्रृंगार प्रधान है। इसकी भाषा अवधि में आलमकृत सुदाम चरित्र में कृष्ण के मित्र दृढ़ ब्राह्मण सुदामा की कथा का वर्णन है। आलमकृत श्याम स्नेही एक खंड काव्य है जिसमें दोहा, चौपाई, छंद उभय रुक्मिणी विवाह की कथा का वर्णन है। आलम केली मुक्तक काव्य है जिसमें नवाड़ा, प्रौढ़ा, मनमोहनी, खंडित आदि विभिन्न प्रकार की नायकों के विभिन्न चित्रण है। आलम केली में आलम और शेख दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित है। घनानंद को रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। रस का साक्षात अवतार किसको माना जाता है? घनानंद को। घनानंद के बहुसंख्यक छंद सुजान कवि की प्रेयसी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नृत्य को संबोधित करके लिखे गए हैं। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवि शैवीय पाए जाते हैं। ब्रज भाषा के प्रेमियों में सुजान ही सुजान सागर के नाम
से प्रसिद्ध है। गणानंद सेवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित में कई सेवैयों के अंत में वृक्षेल की गेल सदाई रहो की पूर्ति मिलती है। गणानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। उनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इनका प्रेम उभय पक्षीय नहीं है। स्वानुभूति अभिव्यक्ति के कारण गणानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय स्पर्श किया माना जाता है। गणानंद को संगीत का अच्छा ज्ञान था। इनके पद राग रागनी भैरव रामकली कंधार केदार सौराठ आदि में अवध है। गणानंद कृत कृष्ण कुमुदी में कृष्ण की लीलाओं और यमुना यश का यमुना में महत्व का वर्णित है। गणानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उल्हाने दी गई। गणानंद को रस बसंत छोटा सा ग्रंथ है, जिसे एक लंबी कविता भी कह सकते हैं। गणानंद कृत इश्क लता में पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार है। वियोग बेली में इन्होंने फारसी छंद का भी सफल प्रयोग किया। गणानंद की रचनाओं के प्रथम संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदर तिलक में प्रकाशित किया। इनके उपरांत सुजान शतक नाम से इनके 119 छंद प्रकाशित हुए। इसके बाद संवत 1954 में रत्नाकर जी ने गणानंद की रचनाओं को संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था। गणानंद का संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने करवाया, जिसमें 502 छंद है। गणानंद की दृष्टि में जो स्थान और महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में वही स्थान और महत्व सुभान कवि की प्रेयसी पन्ना राजदरबार की नेत्री थी। जो गणानंद की प्रेयसी का नाम तो सुजान था और बोधा की प्रेयसी का नाम सुभान था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। बोधा कृत विरह वारिस माधव नल काम कंदला मूलतः भारतीय प्रेमांकन काव्य की परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें माधव और काम कंदला